बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक नई हॉट प्लेट लेकर आए हैं, बल्कि इंडक्शन कुकर का है वैसे। और लास्ट टाइम जो हमने कैम्ब्रिज का एक इंडक्शन कुकर डिस्कस किया था आपसे, वो सिंगल वाला था, ये डुअल वाला है। और सेनकोर के बारे में बताऊँ मैं आपको कि बहुत अच्छा ब्रांड है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। अगर हम देखें इसको तो इसकी काफ़ी वैल्यू है। इंडक्शन कुकर आपको दिखाते हैं जिसमें 2 कुकिंग जोन अवेलेबल हैं, तस्वीर में आपको दिख रहा होगा इसको। तो इंशाल्लाह इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और अनबॉक्सिंग करने के बाद इसकी कुछ फ़ीचर्स का जायज़ा लेंगे। और फीचर के साथ साथ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन कुकर को इस्तेमाल करते वक्त हमने किन चीज़ों की एहतियातें करनी है और किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि जिससे हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, किसी वजह से ये हमें हर्ट ना करे, इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। अगर हम ब्रांडिंग का जायज़ा लें तो इसमें मॉडल नंबर लिखा है वो SCP-5303GY है ये, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि 60% आपका टाइम सेव करेगा, 50% आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा और मिनिमल हीट लॉस 90% एफिशिएंसी है इसकी, यानी कि जो इसकी हीट है ना वो लॉस नहीं करेगी, मतलब। और आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी सेव करेंगे। इजी टू क्लीन है क्योंकि सेरेमिक क्रिस्टल ग्लास है, टॉप है। इसको देखते हैं खोल के अभी। लास्ट टाइम हमने कैमरीज को डिस्कस किया था, जी जी सिंगल इंडक्शन कुकर था। तो अब ये आपके पास 2 कुकिंग जोन है इसके अंदर। जी बिल्कुल। और ये जो लोग चाहते हैं कि बैक वक्त ज़्यादा काम कर सकें, तो उनके लिए अब क्या मतलब इसको बताएं किस तरह इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेन चीज़ है कि इसको यूज़ करना, इसको यूज़ करने के लिए अव्वल बच्चे इस्तेमाल ना करें। हमारी जो रखने की जगह है, यानी कि हमारा सरफेस है, वो हमारा बिल्कुल यानी कि ऐसा सेटअप होना चाहिए कि वो आसानी से रह सके, अनबैलेंस ना हो। और मेटल वाली जगह है, स्टील वाली जगह है, स्टील की कोई शील्ड लगी हुई है या मेटल की धात वाली, कॉपर वाली कोई चीज़ है, उसके ऊपर हम इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें कि करीब हमारा कोई गैस का अवन या कोई चूल्हा या इस तरह का कोई बर्नर वगैरह करीब ना हो। हीट वाली चीज़ बिल्कुल आपके करीब ना हो, इसको हीट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसको जो है वो पानी से दूर रखना है, पानी के करीब नहीं लेके जाना। अगर आपके बिल्कुल जो किचन में जो सिंक होते हैं बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, तो उससे दूर रखना है, हमने उसके करीब नहीं लेके जाना है। इसके छींटे वगैरह लगेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी और आपकी ये चीज़ ख़राब हो सकती है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम रहेगा। और इसके अलावा कोई ऐसी जगह जहाँ पे यानी कि एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, वहाँ पे एयर सर्कुलेशन वाली जगह पे हम इसे रखेंगे ताकि इसकी जो है वो एयर निकलती रहे, एग्जॉस्ट होती रहे। और इसको यानी कि इसके ऊपर जब हम बर्तन रखेंगे तो उसको हम ढकेंगे नहीं, कवर नहीं करेंगे। और इसका जो डायमीटर बना हुआ है, इसका आपका बर्तन इससे बाहर ना आए, चाहे यहाँ छोटा बर्तन होगा और यहाँ बड़ा बर्तन होगा। अच्छा, ये 2 कुकिंग जोन दिए हैं इन्होंने, एक मेरे ख्याल में 167 जी mm का डायमीटर दिया है इन्होंने और एक 145 mm का डायमीटर दिया है। जी बिल्कुल। ये दोनों कुकिंग जोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 1600 वाट तक का इन्होंने बताया है जी जी कि बिल्कुल। 1600 वाट तक है उसकी पावर। और एक मेरे ख्याल में उससे कम 1300 वाट्स का, ये देखें लिखा हुआ है इसके ऊपर 1300 वाट्स का छोटा वाला है और 1600 वाट्स का वो बड़ा वाला है। अच्छा, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके अंदर टेम्परेचर सिस्टम है आपका 60 से लेकर 240 सेंटीग्रेड तक भी वर्किंग करता है। और इसके अंदर यानी कि वर्किंग वगैरह बहुत अच्छी है और इसको यानी कि यूज़ करने का काम जो है बहुत इजी है। अच्छा, इसमें 2 जैसे कि ये इन्होंने कुकिंग जोन दिए हैं, ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं 2 जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के टेम्परेचर अलग से सेट कर सकते हैं, दोनों के हम तमाम मामला को बिल्कुल सेपरेट रख सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपने ये वाला एरिया यूज़ करना है, इस वाले बर्नर को यूज़ करना है आपने, तो इसका पावर ऑन करेंगे, फिर हम मेन्यू में जाएंगे, ये पावर है, ये टेम्परेचर है और ये टाइमर है, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसको सिलेक्ट करके हम प्लस माइनस यानी कि टाइमर इसका सेट करके हम उसको बगैर फिजिकली देख लेते हैं लगा के, ठीक है ना। जी और ऑन करने के बाद फिर हम आपसे पूछेंगे कि इसमें बर्तन कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, बिल्कुल कौन कौन से वो इसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं, थोड़ा एहतियात इसमें क्या करनी है क्या नहीं। इसमें रख दिया आपने, ये अभी आपने ऑन कर दिया। अब इसको उठाइए दोबारा वापस, ठीक है। जैसे आप उठाएंगे तो ये ऑपरेट नहीं होगा, यानी बटन लगे बगैर ये ऑपरेट नहीं होगा। रखो दोबारा, ये सेफ्टी इसमें पर्पज है, ठीक है। आपने ऑन कर लिया इसमें। अब ये यहाँ पर मेन्यू का बटन है यहाँ पर, ठीक है। अब मेन्यू में 3 ऑप्शन है हमारे पास, पावर भी है, सेंटीग्रेड भी है और टाइमर भी है। पावर पर रखिए तो प्लस माइनस पावर भी काम करेगा, आप सबसे आप इसको लेस कर दें, ठीक है। ये लेस हो गया। ये आप चाहते हैं टेम्परेचर कम करना है तो दोबारा मेन्यू पर जाएँ। अब ये टेम्परेचर पर लाइट आ गई है, ये 240 पर सेट है, इसको भी प्लस माइनस आपके लिए सेंटीग्रेड के लिए काम करेगा, ठीक है। ये आप माइनस कर लीजिए जितना आप रखना है, ठीक है। आप चाहते हैं कुछ देर बाद ये बंद हो जाए तो आप एक बार फिर मेन्यू पे जाएं और इसको टाइमर पे ले आएँ, इसी बार टाइमर पे आ जाएगा। अब प्लस माइनस आपका टाइमर के लिए काम करेगा, दोनों जोन के लिए सेम फंक्शन होगा, सेम इस्तेमाल होगा। इसका अलग दिया हुआ पूरा, इसका अलग दिया हुआ। तो आप चाहते हैं इसको ऑफ करना, दिखा देना, ठीक है। और पानी देखिए आप,
कितनी जल्दी हीटअप हो गया ये, देखा आपने। इस पे रखें ज़रा आप, ये वाला इस पे जोन पे रखें, ठीक है, गुड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको ऑन कर लीजिए। इस पर भी 3 ऑप्शन है आपके पास। मेन्यू पे जाएंगे, पहले पावर को शो करेगा वो, आपका पावर सेट है, अगर नहीं सेट है तो आप प्लस माइनस कर लीजिए। ये देखें ये कहाँ तक जाता है, ये 20 तक जाता है ये, ठीक है। आप चाहते हैं मैं टेम्परेचर भी सेट करूँ तो 240 पे है ये बाई डिफ़ॉल्ट, आप इसको कम कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो टाइमर भी सेट कर लें। इसमें कोई सिर्फ ऐसे पका रहे हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि वो 10 मिनट बाद बस वो आप ना भी हो तो वो बंद हो जाए ऑटोमेटिक, तो आप इसको टाइमर पे जाके आप टाइमर को प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सिंपल तरीका है इसका, ठीक है। तो ये आप इससे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और पानी का आप स्पीड देखें कितनी तेज़ी से इन्होंने गर्म किया है। अच्छा में कौन कौन से बर्तन इस पर इस्तेमाल कर सकेंगे हम? देखिए, इसमें नॉर्मली हम स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एल्युमिनियम है, कॉपर है, सेरामिक है, पोर्सिलेन है, इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बर्तन आप वो इस्तेमाल करेंगे जिनका पैंदा बिल्कुल फ्लैट होगा, सीधा होगा। कर्व के टाइप के बर्तन आप कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना ये वर्किंग नहीं करेगा। और इसके काम इस्तेमाल करने के अंदर आपको एहतियात ये करनी है जो पहले बताई गई है कि बच्चे इस्तेमाल ना करें। बाकी आपके वर्किंग के हिसाब से आपने देख लिया, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। इंशाल्लाह जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सा इसका एरर कोड के बारे में बताऊं, कुछ एरर देता है ये। देखिए कभी भी ये अगर लगा हुआ हो और E0 का एरर दे तो इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो बटन रखा हुआ है या तो वो सही नहीं है, सही नहीं रखा है, या बटन इस पर रखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। दूसरा एरर ये देता है E1 और E2 का। ये जो एरर होता है ना, ये एरर होता है जब आपका टेम्परेचर सेंसर काम ना कर रहा हो। और जब भी टेम्परेचर सेंसर काम नहीं कर रहा हो तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, सीधा इसके जो सर्विस सेंटर है वहाँ से आपने रब्ता करना है, क्योंकि ये अब आपका काम नहीं है इसको सेट करना। और तीसरा एरर जो आ सकता है आपका वो E5 का। E5 जब आता है जब आपकी जो ये सरफेस है ये ओवर हीटेड हो जाए। जब ये बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि इसको कूल करने के लिए छोड़ देना है। इंडक्शन कुकर की नॉलेज थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगी तो बराए मेहरबानी इसे दूसरों तक पहुंचाइए शेयर कर। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए।